डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। हमारे जीवन में भोजन की बहुत ज़रूरत है। भोजन है तो हमारा जीवन है। खाना खाने से ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और उस ही ऊर्जा से हम अपने दिन भर के सारे काम करते हैं। अगर हम भोजन नहीं करते हैं तो हमारा शरीर काम भी नहीं कर पाता है। मानव शरीर अपनी ऊर्जा के लिए खान पान पर निर्भर रहता है। हमारे शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रहने के लिए पोषक पदार्थों की ज़रूरत होती है। ये पोषक पदार्थ अलग अलग तरह के भोजन से हमें मिलते हैं, यानी ताज़े फल, सब्जियां, साबुत अनाज, फलियां, सूखे मेवे, डेयरी उत्पाद और मीट वगैरह आदि। शारीरिक श्रम करना, सोना और आराम करने की तरह ही संतुलित और पौष्टिक आहार लेना भी जरूरी है। भोजन का मतलब यह नहीं होता कि आप कुछ भी खा रहे हैं। ऐसा भोजन करें जो स्वस्थ और पोषण तत्वों से भरपूर हो। इससे न सिर्फ हम बीमारियों से दूर रहते हैं बल्कि शारीरिक विकास भी अच्छी तरह होता है। संतुलित आहार के अनेक फायदे नहीं हैं, जैसे आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और अच्छी नींद को बढ़ावा भी देता है। संतुलित आहार शरीर में वसा कम करता है, साथ ही शरीर को अच्छे से काम करने के लिए प्रेरित करता है। शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है। कुपोषण के कारण बच्चों व महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इससे वह आसानी से कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। कुपोषण की जानकारी होना जरूरी है। कुपोषण प्राय पर्याप्त संतुलित आहार के अभाव में होता है। बच्चों और स्त्रियों के अधिकांश रोगों की जड़ में कुपोषण ही होता है। पौष्टिक आहार को लेकर दुनिया में व्यापक हलचल मची है। आहार मनुष्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधारभूत आवश्यकता है, जिसके बिना कोई भी प्राणी जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व में हर साल लाखों लोगों की मौत पौष्टिक आहार न लेने की वजह से हो रही है। ये मौतें जागरूकता के अभाव में हो रही है, जबकि दुनिया में पौष्टिक आहार की कोई कमी नहीं है। गरीब और अमीर सभी वर्ग के लोग पौष्टिक आहार नहीं लेने से अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। दुनिया में प्रचुर खाद्यान्न उत्पादन होने के बावजूद लोगों के लिए स्वास्थ्यपरक आहार आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके चलते प्रतिवर्ष 1.10 करोड़ लोगों की समय पूर्व मौत होने का अनुमान है।
स्वास्थ्यकर भोजन अपनाने से इन मौतों को रोका जा सकता है। रिपोर्ट में 190 देशों के खान पान के आंकड़े एकत्र किए गए हैं। इसमें पौष्टिक भोजन की कमी और ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी भोजन लेने से उत्पन्न कारणों का जिक्र करते हुए बीमारियों के खतरे का जिक्र है। रिपोर्ट के अनुसार बीमारियों के 11 बड़े कारणों में खान पान से जुड़ा खतरा सबसे बड़ा है। आने वाले समय में यह चुनौती और बड़ी होगी। आहार हमारे जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जब तक आहार में पौष्टिक तत्व नहीं होंगे तब तक शरीर का विकास उचित प्रकार से नहीं होता है। आहार में पौष्टिक तत्व होने आवश्यक हैं जो शरीर का वर्धन करें। हमारे देश में गरीबी एवं अज्ञानता के कारण भोजन में पोषक तत्वों की कमी रहती है। इन्हीं कारणों से बच्चों में कुपोषण एवं वयस्कों में कई विकार उत्पन्न होते हैं। आहार में कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन विद्यमान हो तभी व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास होगा। इस प्रकार के आहार में जल एवं फाइबर की भी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। दुनिया के अनाज निर्यातक देशों में भारत का प्रमुख स्थान है। फल और चावल के उत्पादक देशों में भारत दूसरे नंबर पर है। भारत खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है। इसके बावजूद यहाँ के बच्चों में आयरन और जिंक की लगातार कमी बनी हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन पोषक तत्वों की यह कमी केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में ही नहीं बल्कि उन बच्चों में भी पाई गई है जिन्हें पोषण के लिए पर्याप्त आहार मिलता है। आहार मनुष्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधारभूत आवश्यकता है, जिसके बिना कोई भी प्राणी जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में प्रोटीन को गैर जरूरी पोषक तत्व समझा जाता है। करीब 93% भारतीयों को पता ही नहीं है कि एक आदर्श प्रोटीन आहार क्या है। शायद यही वजह है कि 73% भारतीयों के आहार में प्रोटीन की कमी रहती है। मांसाहारी भोजन करने वालों में 64% तक प्रोटीन की कमी पाई गई है। वहीं शाकाहारी भोजन में इसकी कमी चिंताजनक स्तर 84% तक पाई जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि शरीर के वजन के प्रति 1 किलोग्राम पर 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। हालांकि गर्भावस्था और अन्य स्थितियों में इसकी मात्रा अलग हो सकती है। हमारे शरीर को अमीनो एसिड की भी आवश्यकता होती है। इसे पूरा करने के लिए भी प्रोटीन लेना जरूरी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार भोजन में अनाज और दालों का अनुपात 5 और 1 होना चाहिए, लेकिन भारतीय आहार में
भोजन का 60% हिस्सा तो अनाज का होता है। अनाज भी प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, लेकिन उनमें आवश्यक अमीनो एसिड नहीं होता है। मिथियोनिन नामक प्रोटीन दालों में मिलता है, जो विकास और ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक है। संपूर्ण विराम।